जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो हर साल सीटेट या किसी भी टेट में यह पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है पौष्टिक आहार, तीसरा है बुद्धि, चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, पांचवा है लैंगिक भिन्नता, छठा है वातावरण। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, वो चाहे वह सीटेट हो, यूपी टेट हो, या स्टेट हो, या बिहार टीईटी हो, या कुछ भी कोई सा भी टेट हो, इससे एक जरूर क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके सभी के बारे में। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वंशानुक्रम के बारे में। तो पहला है वंशानुक्रम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वंशानुक्रम में कह रहा है बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, बुद्धि, तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। जैसे वो परदादा होंगे, परदादा से फिर दादा आए, दादा से फिर क्या होते हैं पापा आए, पापा से हम लोग आए, फिर हम लोग से क्या होते हैं हम लोग का बेटा होगा, बेटा से भी क्या हो जाएगा हम लोग का पोता होगा। यानी कुछ ना कुछ क्या होता है, रंग में भी हो सकता है, वह रूप में भी हो सकता है। देखिएगा किसी के पापा गोरे होते हैं तो उनके बेटा भी क्या हो जाता है गोरा होता है, और किसी के मम्मी पापा अगर काले रहते हैं तो उसका बेटा भी क्या होता है काला हो जाता है। यानी रंग रूप का क्या होता है, लंबाई का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर वो नाटा होते हैं मम्मी पापा तो उनके बेटा बेटी भी क्या हो जाता है नाटा भी हो सकता है। शारीरिक विकास जैसा उनका अगर कोई अधिकांशतः अपंग रहते हैं मम्मी पापा, अगर दोनों का वैसा ही रहता है तो बेटा बेटी भी क्या हो जाता है अपंग टाइप का हो जाता है। शारीरिक विकास का भी वंशानुक्रम पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। बुद्धि देखते हैं कि क्या होता है, बुद्धि का भी वंशानुक्रम पर इफेक्ट पड़ता है। तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी क्या होता है आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। यानी जैसा मम्मी पापा अगर स्वस्थ रहते हैं तो बेटा बेटी भी क्या रहते हैं स्वस्थ रहते हैं। अगर हमेशा देखते हैं कि मम्मी पापा का तबीयत पहले से अगर ज़्यादा स्वास्थ्य खराब रहता है तो उनके बच्चे पर भी क्या होता है इफेक्ट पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ता है। क्लियर? तो पहला हो गया वंशानुक्रम। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर बोल रहा है पौष्टिक आहार। तो हम लोग जानते हैं शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। यानी कह रहा है कि जब भी बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। फल, दूध, दही ये सब क्या करना चाहिए बहुत अधिक मात्रा में लेना चाहिए। इससे बच्चा भी क्या होगा हिष्ट पुष्ट होगा। और जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक और मानसिक विकास उचित रूप से हो पाएगा। यानी कह रहा है कि जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी अगर उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है, प्रोटीन वसा जितना भी कुछ जो मिलना चाहिए अगर उसको मिल रहा है तो क्या होगा बच्चा जो होगा बहुत ही हिष्ट पुष्ट होगा और उसका मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं तीसरे नंबर पे। थर्ड नंबर बोल रहा है बुद्धि। तीव्र बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। यानी जो भी तीव्र बुद्धि बालक जो रहते हैं उसमें सामाजिक भी रहता है, संवेगात्मक भी रहता है और संज्ञानात्मक विकास भी अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त विकास अपेक्षाकृत कम होता है। जो बच्चा जो होता है मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले रहते हैं यह सब क्या होता है कम दिखाई देता है। लेकिन जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं उनमें सामाजिकता भी बहुत अधिक रहता है, संवेगात्मक भी बहुत अधिक रहता है, संज्ञानात्मक विकास भी बहुत अधिक तेज़ी से देखा जाता है। क्लियर? तो हम लोग बुद्धि को भी जान गए जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। 4 नंबर कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। यानी जो बच्चे जो होते हैं उनसे अंतर जो स्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या करते हैं बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता में होता है बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण होता है। यानी बालक और बालिका होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बालिकाओं का मानसिक विकास क्या हो जाता है पूर्ण हो जाता है बालक की अपेक्षा। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। यानी जब बच्चा जिसको बोलते हैं कि बच्चा मैच्योर हो रहा है यानी क्या होता है सबसे पहले बालिका होती है उसके बाद से क्या होते हैं बालक होते हैं। यानी जो भी लक्षण देखा जाता है सबसे पहले क्या होता है बालिकाओं में आता है बाद में बालक का दिखाई देता है। तो वहीं कह रहा है परिपक्वता के लक्षण भी क्या होते हैं बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है वातावरण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम,
तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास पर पड़ता है। कह रहा है भौतिक परिवेश में रहता है। जैसे जहाँ का मौसम अगर ठंडा होगा ना, वहाँ के बालक या बालिकाएं क्या होते हैं, बहुत ही गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडा पड़ता है। वह हमेशा शरीर जो रहता है ढका हुआ रहता है, जिससे वो क्या होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। और वे जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा, वो गोरे गोरे होते हैं, लंबे होते हैं और हट्टे खट्टे होते हैं। लेकिन जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ता है, वहाँ के क्या होते हैं, वहाँ के बालक या बालिका क्या होते हैं, थोड़ा सांवला टाइप में होते हैं। और ठंडे प्रदेश से क्या होते हैं, थोड़ा सा वो कमज़ोर टाइप के भी होते हैं। क्लियर। तापमान जैसा रहेगा वैसा ही क्या होता है, रंग रूप पे इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे ठंडा पड़ता है वहाँ के लोग लंबे लंबे भी होते हैं। समाज, जैसा हमारा समाज रहेगा बच्चे भी क्या हो जाएंगे, वैसा ही हो जाएगा। वाटसन साहब बोले भी थे, जैसा हमारा समाज रहेगा वैसा ही बच्चे बन जाते हैं। यानी डॉक्टर का समाज होगा तो वहाँ का अधिकांश बच्चे का डॉक्टर पे ही बनने का दिमाग जाएगा। आईएएस जहाँ रहते हैं वहाँ पर बच्चे का आईएएस बनने का ललक ज़्यादा रहता है। जहाँ फौजी बनते हैं वहाँ पर बच्चे का ललक भी फौजी के टाइप में रहे। यानी जैसा हमारा समाज रहेगा वैसा, अगर दूषित समाज रहेगा तो बच्चे पर भी क्या होता है, गंदा इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छा समाज रहेगा तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे विदेशों में बच्चे इंग्लिश बोलने जाते हैं, यानी वहाँ का जो वातावरण जो होता है वह क्या होता है, इंग्लिश वाला रहता है, तो सारे बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं। यहाँ का है हमारे इंडिया में अधिकांश हिंदी जहाँ रहता है वहाँ बच्चे हिंदी सीख लेते हैं। मलयालम का रहता है तो मलयालम सीख लेते हैं। बंगाली का रहता है तो बंगाल सीख लेते हैं। यानी जैसा हमारा समाज रहता है वैसा हमारा क्या होता है, वातावरण का यानी इफेक्ट पड़ता है बालिका और बालिकों पर। अब आता है संस्कृति। जैसा हमारी संस्कृति रहती है बालक और बालिकाओं पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। इससे बालक के क्या होता है, संवेगात्मक पर भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिकता पर भी प्रभाव पड़ता है, संज्ञानात्मक पर भी प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकास पर भी पड़ता है। यानी देख रहे हैं कि वातावरण का इफेक्ट जो है बहुत अधिक पड़ रहा है, जो विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक यह भी है। क्लियर। अधिगम और विकास जटिल रूप में अंतर संबंधित हैं। कह रहा है अधिगम और विकास यानी सीखना और विकास जो है जटिल रूप में क्या है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। कह रहा है वातावरण समृद्ध यानी बहुत डेवलप हो और विविधतापूर्ण हो, अलग अलग हो, तो विकास क्या हो जाता है, और अच्छा हो जाता है। इस तरह विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग जान गए, जो वंशानुक्रम, पौष्टिक आहार, बुद्धि, अंतरस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, लैंगिक भिन्नता, वातावरण। यह हो गया। एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। यह वीडियो जो है बहुत मेहनत करके बनाया गया है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से उसको भी फ़ायदा हो सके। कहा जाता है विद्या बांटने से बढ़ता है और छिपाने से घटता है। तो आप क्या कीजिए, अपना भी विद्या बढ़ाइए और अपने दोस्तों को भी बढ़ाइए। धन्यवाद।